तो आपके पर्सन आपसे क्या हाइड करते हैं, क्या छुपाते हैं? क्या वो अपने ट्रू फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं? यही रीडिंग का टॉपिक है आज का, और पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं। तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन. So, as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So, with that same trust and faith, you have to watch the reading. तो as usual, हम एक हाईलाइटेड एनर्जी आपके पर्सन की ज़रूर लेंगे. ये कार्ड बेचारा बड़ा दिनों से ऐसा पड़ा हुआ है. तो पता करते हैं आपकी पर्सन की हाईलाइटेड एनर्जी क्या है इस सिलसिले में. तो ऐसी क्या बात है जो आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं? ठीक है गाइस, तो यहाँ से हम एक ले लेते हैं कार्ड. माई सर, तो आपके पर्सन बड़े कंजूस किस्म के बंदे हैं शायद. तो उन्होंने आपसे अपने दिल की बात जो छुपाई है, या क्यों छुपाई है, उसका रीज़न वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में थोड़े कंजूसी करते हैं ये होगा, या फिर एक्चुअल सेंस में ही वो बड़े कंजूस आदमी हैं. उन्हें लगता होगा कि आपके साथ कनेक्शन में आने के बाद कहीं आप उनसे कुछ हेल्प ना मांग ले, ये हो सकता है. या फिर उनके पास आपके लिए पैसे नहीं है आपके ऊपर खर्च करने को, ये हो सकता है. या फिर ये हो सकता है वो आपको माइसा समझते हैं, कंजूस समझते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन पर खर्चा नहीं करते हो. आई डोंट नो, आप दोनों में से कोई एक शायद कंजूस होगा, या फिर आप दोनों ही हैं, या फिर आई डोंट नो. चलो इस एनर्जी को हम डिकोड करते हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड. तो ये क्या है यार? हाँ. तो आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं? आपके पर्सन ये छुपा रहे हैं यार उनके पास पैसे नहीं है, वो बड़े कंजूस बंदे हैं. पैसे होंगे लेकिन कंजूस है यार. जो कंजूस होता है उसी के पास तो पैसे होते. तो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो बड़े कंजूस है, वो खर्चा पानी नहीं करेंगे आपके ऊपर. लेकिन ये जो कार्ड अनफोल्ड हुआ ना, ये बड़ा जेनरस कार्ड होता है. जब इंसान जो है ना वो काफ़ी दान धर्म करता है या फिर काफ़ी हेल्प करता है दूसरों की, तो ये वो आता है. अब ये देखेंगे कि माइसर्व वाले चीज़ को या तो हो सकता है आप उन्हें बहुत कंजूस समझते हैं और वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैं कंजूस नहीं हूँ. आई डोंट नो. तो ये एनर्जी तो वो आई. अब देखते हैं कि वो आपकी तरफ जेनरस होना चाहते हैं, जेनरसली आपके ऊपर खर्चा पानी करना चाहते हैं या नहीं. ठीक है, तो आगे के कार्ड में हम देखते हैं. ये आपके पर्सन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास इतना इनफ फ्लो ऑफ फाइनेंसेस नहीं है. उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपकी तरफ चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे, या फिर उन्होंने आपसे पास्ट में ऐसा कुछ किया है जहाँ पर उन्होंने आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और शायद वो सारी एनर्जी किसी और पे इन्वेस्ट कर रहे थे, जिसका उन्हें बड़ा मलाल है. मलाल कब होता है? तब होता है जब उन्हें ऐसा लगता है कि आप डिज़र्व करते थे वो सारी चीज़ें और वो आपको नहीं दी गई. राइट, ये रीज़न हो सकता है. या फिर ये रीज़न के लिए मलाल या रिग्रेट हो सकता है कि उन्होंने जो डिसीजन लिया था वो गलत था. या ये मलाल हो सकता है कि जिसके ऊपर भी उन्होंने ये जेनरॉसिटी दिखाई वहाँ से उन्हें कुछ भी नहीं मिला, या फिर वो डिज़र्व ही नहीं करते थे वो जेनरॉसिटी, या फिर उन्होंने उनका फ़ायदा उठाया. ये बेचारे अपनी तरफ से उनके लिए जो चाहे वो जो कर सकते थे वो उन्होंने किया, या आउट ऑफ द वे जाके भी किया, लेकिन उन्हें सिर्फ निराशा हाथ लगी. तब ये कार्ड आता है. तो ये वो वाली बात है.
आपके पर्सन की लाइफ में एक्चुअली आपके ऊपर खर्च करने के लिए कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि उनके पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको इतने सारे लोगों का केयर करना पड़ता है, इतने सारे लोगों को देखना पड़ता है। हो सकता है उनकी एक्सटेंडेड फैमिली हो, ये भी हो सकता है, या फिर वो घर में ओनली ब्रेड विनर होंगे, या फिर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते वो शायद आपके ऊपर जेनरसली नहीं खर्च कर सकते हैं, या आपकी उतनी केयर नहीं ले सकते हैं फाइनेंशियली। ये भी हो सकता है रीज़न हो। या ये हो सकता है कि उनके ऊपर काफ़ी सारा लोन है, और अभी उनके पास इतना सरप्लस अमाउंट नहीं है कि वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद उनके पास उनके हाथ में कुछ बचेगा आपके ऊपर खर्च करने के लिए। तो बेसिकली उनका हाथ जो है वो काफ़ी टाइट है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। फोर्थ कार्ड है टावर की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के जो बीच में ये जो मैसर वाली एनर्जी आई है, इन्होंने काफ़ी कंजूसी आपके साथ शायद पास्ट में भी की थी, ये भी हो सकता है। या फिर ये एनर्जी में रहने के बावजूद भी इन्होंने जहाँ पर भी जो इन्वेस्ट किया है, वो किसी इंसान के ऊपर हो सकता है, फैमिली के ऊपर हो सकता है, या फिर किसी प्रोजेक्ट पे हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है जहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारा अपना पैसा लुटाया, वहाँ पर इतना ज़्यादा लुटाया कि इनके हाथ में कुछ बचा ही नहीं अभी। दूसरी बात, ये एनर्जी के बाद अगर ये आता है तो हो सकता है कि जहाँ पर भी बिल्कुल वही है, रीज़न तो वही दिख रहा है कि अभी जैसे ये बिल्कुल इनका अकाउंट एकदम खाली हो चुका है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहे हैं, और अभी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसेस को लेके काफ़ी फेलियर इन्होंने देखा है, और यहाँ पर अगर कोई सिचुएशन यहाँ पे इनकी लाइफ में जो एंड हुई है, उसमें भी उनको काफ़ी सारा नुकसान मिला है। कोई ऐसे सिचुएशन में फंस गए थे, वो रिलेशनशिप के मामले में हो, या फिर किसी बिज़नेस के मामले में हो, जो पार्टनरशिप की हो, या फिर यूं ही जो भी कुछ इनके लाइफ में जो एंड हुआ है, उसके चलते उसके एंडिंग के दौरान इन्हें लॉसेस बहुत हुआ है, और इस बात की उन्हें बहुत ज़्यादा अभी इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में है वो अभी, कि वो सारी बातें जब वो याद करते हैं तो उन्हें रातों को नींद नहीं आती है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उन्हें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट और अफसोस होता है कि उन्होंने आखिर वो डिसीजन क्यों लिया था। तो ये भी एक बात हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि फैमिली को लेकर उनके इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, जो फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकते हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकते हैं, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, जहाँ पर उनकी तरफ से टोटल कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद भी उनको कुछ नहीं मिलता है, ना ही इमोशनल सपोर्ट मिलता है उनको, ना ही कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलता है उनको। तो इस वजह से आपके पर्सन जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम डिप्रेस्ड रहते हैं, और नेगेटिव एनर्जी में ही रहते हैं, और अपने हर वो डिसीशन को जो भी उन्होंने लिया था, उस डिसीशन को लेके वो बहुत रिग्रेटफुल हैं अब तक के। तो जिस भी सिचुएशन में है आपके पर्सन, वो बिल्कुल खुश नहीं है। और आपका सवाल रहा तो यस, वो आपके लिए करना चाहते हैं, ये दिख रहा है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, और शायद इसी वजह से शायद आप उन्हें बहुत माइसर समझते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो हैं वो, चाहे इमोशंस हो, लव इमोशंस हो, या फिर एक मॉरल सपोर्ट हो, या फिर उनकी तरफ से आपके लिए एक छोटी मोटी
प्यार भरी एक केयर हो वो भी वो आपको नहीं दे पाते हैं। ये भी इस चीज़ का भी उन्हें बहुत ज़्यादा मलाल है। और रहा सवाल पैसों का, तो वो तो कभी नहीं किया उन्होंने और वो शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकी पोजीशन ही वैसी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसको लेके आपके पर्सन जो है बहुत डिप्रेस्ड हैं। ओवरऑल एनर्जी जो आई है द वर्ल्ड की आई है, इसको हम क्लैरिफाई ज़रूर करेंगे। बॉटम की एनर्जी देख लेते हैं। बॉटम की एनर्जी आई है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की जो लाइफ में कोई एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हुआ है और एक नई साइकिल की उम्मीद में है वो। और अभी आपके पर्सन जो है फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है और अपने ऊपर वो काम भी करना चाहते हैं। फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है आपके पर्सन सिंगल है, ये भी दिखाई दे रहा है। और ये भी ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का भी फुल कंसंट्रेशन अपने ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर है। हम दोनों एनर्जीज़ को क्लैरिफाई करेंगे। पहले हम वर्ल्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ कप्स, एम्परर। यस, आपके पर्सन की लाइफ में उनकी फैमिली को लेकर उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने फैमिली के नीड्स, उनके डिमांड्स, उनके ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स पूरा करना ही आपके पर्सन की एक मेन एम है उनका। तो वो जो भी उनकी दौलत है या फाइनेंसेस है वो सारा कुछ अपने फैमिली और फैमिली मेम्बर्स के ऊपर ही स्पेंड करना पसंद करते हैं। वो किसी और पर अपनी हार्ड अर्न मनी को नहीं स्पेंड करना चाहते हैं। आपके पर्सन इस किस्म के हैं। और फिर जो भी उनके ऊपर बचता है वो फिर वो खुद के ऊपर कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन। 2 ऑफ कप्स, ये देखेंगे क्या है। तो आपको भी आपके पर्सन जो है वो पसंद करते हैं आपसे। आपके साथ जो भी उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो भी अनफेयर हो रहा है उसमें वो बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं। वो आपको बेसिकली बहुत एक समझदार सा पर्सन समझते हैं जो काफ़ी लविंग है, केयरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है। उन्हें ऐसा लगता है जिसको पेशेंस है, जो चीज़ों को समझ लेता है और सारा कुछ समझने के बावजूद भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहता है। यानी इतना सब आपके साथ कुछ नहीं हो रहा उसके बाद भी आपका प्यार उनके लिए कम नहीं होता है, उन्हें ऐसा लगता है। तो यहाँ एम्परर और एम्प्रेस दोनों आए हुए हैं और वो अपने इस पूरी जर्नी में आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी ये सारी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझते हो, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप उनकी ये सारी प्रॉब्लम्स को समझ लोगे, क्योंकि आप काफ़ी अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग एंड लविंग एंड मैच्योर्ड पर्सन हो, उन्हें ऐसा लगता है। और वो अगर फैमिली वाले हैं तो यस, फैमिली की नीड्स को पूरा करना उनका प्राइम फोकस रहता है हमेशा। अभी ये देखते हैं हम 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। यस, स्लोली एंड स्टेडीली वो अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट तरीके से कोशिशें कर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, has been clarified by King of Wands and Page of Pentacles। तो
आपके पर्सन जो है वो उनकी लाइफ उनको बहुत मन करता है कि आपकी तरफ भी कोई एक्शन लिया जाए, चाहे वो एक छोटा मोटा सा ही क्यों ना हो। आपकी तरफ वो एक्शन उनका लव और केयर के फॉर्म में हो सकता है, या फिर कोई फाइनेंशियल हेल्प अगर आप उनसे कभी सीख करते हैं, या फिर आपने कभी उनसे कहा था, या फिर उनके दिल में है कि आपके बारे में भी ज़रूर सोचा जाए, तो वो ऐसा सोचते हैं मन ही मन। तो दिल और दिमाग में उनकी ये सारी बातें हैं जो शायद उन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं की। तो माइसर की एनर्जी जो हाई प्रीस्टेस से लव और इमोशंस के मामले से अगर हम कहें, तो बिल्कुल वो अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस करने में कंजूसी करते हैं आपके साथ, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके पर्सन का सारा ध्यान जो है वो फैमिली पर है। आपके पर्सन आपको बहुत लविंग एंड केयरिंग तो समझते हैं, लेकिन वो भी आपकी तरफ बहुत कंपैशनेट है, और लविंग एंड केयरिंग एनर्जी है उनकी भी आपकी तरफ। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ एम्प्रेस आई हुई है, फिर क्वीन ऑफ कप्स आई हुई है। तो आपके पर्सन जो है वो प्यार से भरे हुए तो है, एक कंपैशन ज़्यादा है, वो पैशन से ज़्यादा कंपैशन है उनको आपके लिए। हाई प्रीस्टेस भी आई है, तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल टाइप की एनर्जी है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपकी तरफ एक टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, स्पिरिचुअली वो भी ऐसा लग रहा है कि आपको फील करते हैं, क्योंकि दो दो स्पिरिचुअल कार्ड्स आए हैं, एक हाई प्रीस्टेस और एक क्वीन ऑफ कप्स। आपके पर्सन, ये भी स्पिरिचुअलिटी का ही कार्ड होता है, लेकिन यहाँ पे डाउट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई हुई थी। तो आपके पर्सन जो, इसको हम क्लैरिफाई ज़रूर करेंगे ये आखिर क्या है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पैसिमिस्ट टाइप के भी हैं। आपके पर्सन ये सारी चीज़ें वो चूँकि आपके साथ नहीं कर पा रहे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो सैड एनर्जी में रहते हैं, और अपने आप को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल समझते हैं इस बात को लेकर कि उन्होंने आपके साथ, या आपके साथ वो फेयर नहीं कर रहे हैं। ये सोच के आपके पर्सन जो हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सैड एनर्जी में रहते हैं। तो आपके साथ वो क्या छुपा रहे हैं अगर कहा जाए, तो वो आपके साथ यही छुपा रहे हैं कि उनके लाइफ में उनको फैमिली को लेके बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है जो वो पूरा करते करते थक जाते हैं, और उनके पास कुछ बचता ही नहीं, ना ही खुद के लिए ही, ना ही आपके लिए। तो बेसिकली अपने फैमिली के लिए ही वो कमाते हैं, और फैमिली के ही नीड्स को पूरा करने में अपनी सारी एनर्जी लगाते हैं, और बहुत हैप्पी भी फील करते हैं। आपके पर्सन एक्चुअली बहुत हैप्पी फील करते हैं उनके लिए। तो वो ज़्यादातर देखा जाए तो अगर चॉइस की बात रही, तो शायद वो अपने फैमिली के लिए ही ज़्यादा, they'll be like they'll be partial towards them, they'll be like इम्पार्शल होके उनको कोई डिसीजन लेना नहीं आएगा, वो थोड़े अपने फैमिली की तरफ पार्शल हैं। तो आप कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस हो जाते हैं उनके इस मामले में, वो आपको सैक्रिफाइस कर देते हैं आपके पर्सन, उनके लिए फैमिली ही सब कुछ है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, तो फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो आई है इस कार्ड के बाद, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने ही थॉट्स को लेकर हमेशा एक जंग लगी रहती है उनके दिमाग में कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं ये सही नहीं है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी रहते हैं, और आपके पर्सन समझ नहीं पाते कि आखिर वो कहाँ चूक रहे हैं या कहाँ गलती हो रही है। तो आपके पर्सन एक्चुअली
अगर आपके साथ रिलेशनशिप में अगर आए थे तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। वो इसलिए उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है क्योंकि उनको उनका जो वो थोड़े से सेल्फिश हैं आपके पर्सन एक्चुअली, और पार्शियल भी हैं आपके पर्सन। तो आपके पर्सन पार्शियल टुवर्ड्स देयर ओन फैमिली, तो उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया अगर आपके साथ एक लव वाले कनेक्शन में अगर वो आई हैं तो, क्योंकि वो उनको आपके और आपकी उनकी फैमिली के बीच में कभी चूज़ करने का मौका मिला तो वो आपको बिल्कुल कुर्बान कर देंगे। वो इस टाइप के इंसान है, वो आपके लिए नहीं कर पाएंगे। अगर फैमिली की खुशी है इस चीज़ में कि आपको कुर्बान कर दिया जाए या फिर आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाए, और वो अगर फैमिली की खुशी है तो वो शायद वो ही करेंगे। तो आपके पर्सन आपको अपनी तरफ से तो कुछ नहीं दे पाएंगे, यहाँ ऐसा ही दिख रहा है। आखिरी कार्ड लेके देखते हैं कि क्या वो आपकी तरफ कभी अपनी ट्रू फीलिंग्स उनके दिल में, पहले तो ये देखेंगे उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए आखिर क्या है। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स तो इसको देख के लग रहा है कि बहुत जेन्युइन है, यानी आपके पर्सन की आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ऐसा दिख रहा है अभी। ऐसा लग रहा है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना, ऐसा लग रहा है आप लोग सेपरेटेड है काफ़ी टाइम से, आपका कुछ भी एक ऑफिशियल तरीके से कोई शुरुआत नहीं हुई है। और यस, आपके पर्सन ने आपको अपनी फैमिली के वजह से कुर्बान किया है। 110% वो पार्शियल रहे हैं, इम्पार्शियल होके वो कुछ नहीं कर पाए, और इसी बात को लेकर वो उनके दिमाग में हमेशा जंग छिड़ी रहती है कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया, क्या वो सही था या फिर गलत था। तो वो परेशान रहते हैं हमेशा 24 घंटे आपके पर्सन। तो वो आपके लिए भी करना चाहते हैं, और आपके लिए कुछ छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा कुछ करना चाहते हैं। आपके पर्सन के दिल में है, आपके पर्सन के दिल में है एक सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर आपके साथ एक रीयूनियन के बारे में सोचते हैं, शुरुआत करने के बारे में सोचते हैं। अब ये देखते हैं कि ये किस किस्म की शुरुआत है। पैशनेट है आपकी तरफ वो काफ़ी पैशनेट है, और आपको काफ़ी अट्रैक्टिव मानते हैं। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, हो सकता है कि आप भी मैच्योर्ड हो, कुछ भी हो सकता है, वो भी मैच्योर्ड हो, या लेकिन किसी एक की एनर्जी जो है वो चाइल्ड लाइक है, ये हो सकता है। और आपके पर्सन आपको काफ़ी क्रिएटिव भी समझते हैं, और बहुत पैशनेट है आपके बारे में। और वो पैशन यहाँ पे देखिए, ये पैशन एक्सप्रेस करने वाली, ऐसा जब पेज की एनर्जी में रहते हैं तो इंसान अपना पैशन एक्सप्रेस करते वक्त ज़्यादा सोचता नहीं है। तो अगर वो यहाँ पे किसी भी किंग की एनर्जी आती तो मैं ये बोल सकती थी कि उनका लव तो है आपके लिए, लेकिन वो ईगोइस्ट हैं, या फिर एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपने प्यार को, या फिर अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तले ही दबे रहेंगे। लेकिन ये पेज की एनर्जी ने आपको बचा लिया। इनफैक्ट पेज सबसे छोटा होने के बावजूद भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लग रहा है इस क्वेश्चन को लेकर। तो वो बहुत पैशनेट रहेंगे आपकी तरफ, और यहाँ पर सिर्फ पैशन रहेगा, उनका ईगो, उनका पावर, उनकी इमेज, ये सारी चीज़ें नहीं रहेगी अब। और एक ट्रू फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए, पैशनेट फीलिंग्स हैं। तो यस, आपके लिए भी काफ़ी अच्छा फील करते हैं आपके पर्सन। शायद पास्ट में पार्शियल होंगे, जो उन्होंने रियलाइज़ कर लिए है ये बात, जो इस कार्ड से दिख रहा है, क्योंकि वो सब करके उनको कोई खुशी नहीं मिली। उन्होंने शायद पास्ट में सोचा होगा कि उनकी ड्यूटी इज़ ओनली टुवर्ड्स देयर फैमिली, लेकिन वहाँ पर आप जब देते हो किसी को तो एक्सपेक्ट भी करते हो, लेकिन हो सकता है वहाँ पर वो लोग अनग्रेटफुल एंड थैंकलेस होंगे, ये हो सकता है जो उन्होंने रियलाइज़ किया है शायद।
इसलिए आपकी तरफ वो इतने ज़्यादा कंपैशनेट है। और उन्हें आपकी एनर्जी अगर कैसी लगती है तो ये लगती है आपकी एनर्जी कि आप एक एम्प्रेस की तरह है, आप बहुत ही पेशेंट हो। आप और वो आपको और ख़ुद को वो सेम पेज पे देखते हैं, जैसे एक पार्टनर को अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को देखना चाहिए, ऐसा देखते हैं वो आपको। इसीलिए आपकी तरफ वो अब एक जेन्युइन तरीके का एक ऑफ़र आपको देना चाहते हैं जो फुल ऑफ पैशन एंड लव रहेगा, जहाँ पर उनका पावर, उनका ईगो, उनकी वो पोजीशन जो है वो डोमिनेट नहीं करेगी इस सीन को। वो प्योर लव के साथ आपके साथ एक स्टार्टिंग करना चाहिए। बहुत अच्छी फीलिंग्स है आपकी पर्सन की, लेकिन वो माइसर वाली एनर्जी जो दिख रही है वो क्या अभी भी ऐसी ही रहेंगी आपके लिए? देखिए, ये जो दिख रहा है, पहले आपके जो पर्सन थे जो इस अपने ये जो डर वाली जो एनर्जी में हैं, उन्हें बिल्कुल समझ में भी नहीं आता था कि वो कहाँ फंसे हैं। आपके बारे में भी जब सोचते थे तो आपके साथ कैसे इस रिलेशनशिप को कहाँ तक लेके जा सकता है, ये उन्हें कुछ नहीं मालूम था। तो बेसिकली हर लिहाज से आपके पर्सन ना ही कुछ सोच सकते थे, ना ही कुछ कर सकते थे। वहीं पर वो अपने आप को एक माइसर जैसा फील करते थे, जैसे जिसके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, कुछ है ही नहीं जो वो बांट सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए वो माइसर वाली एनर्जी आई है, क्योंकि वो उस दौरान कुछ सोच ही नहीं सकते थे और ना ही आपको कुछ दे सकते थे, क्योंकि उनकी पोजीशन जो थी वो ऐसी थी जहाँ पर वो बहुत ही हेल्पलेस एंड होपलेस सा फील करते थे, और जहाँ पर उन्हें ऐसा लगता था कि वो कर चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो माइसर वाली एनर्जी आई है। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपसे दोबारा फिर मिलूँगी। एक एडवाइस ज़रूर लेते हैं हम कि यूनिवर्स आपको कोई एडवाइस देती है इस मामले में। यूनिवर्स आपसे कह रही है, अगर आप पैशनेट हैं आपकी पर्सन की तरफ, तो आपकी एक पैशनेट बिगनिंग ज़रूर हो सकती है। आप एक कदम उठाइए और अपने पर्सन की तरफ उसी सेम पैशन से आगे बढ़िए और इस रिलेशनशिप की शुरुआत करिए। ये ऐसा ही बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स बहुत अच्छा कार्ड है ये। तो इसी के साथ ही रीडिंग यहीं ख़त्म होती। एंड टू ऑल द सब्सक्राइबर्स, अ बिग थैंक यू फ्रॉम माई साइड एंड अ लॉट ऑफ लव. Those who haven't yet subscribed to my channel may do so, and please do share my channel link with everybody whosoever you feel can be interested in such kind of science or reading called tarot, or may be interested in knowing about their future, their love life, their relationship and all that stuff. And ask them to subscribe to my channel as well. Okay, if you like my video, please do hit the like button, और comment section में अपने comments बिल्कुल लिख सकते हैं आप। तो फिर मैं आपको दोबारा मिलती हूँ, तब तक प्लीज़ डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।